यहाँ मैं बात कर रही थी कि पतंजलि गुरुकुलम में छोटे छोटे बच्चों को शास्त्र स्मरण करवा देते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की योजना ये है कि जब ये बच्चे लगभग 10-12 वर्ष के होंगे या मैक्सिमम 15 वर्ष के होंगे, तब तक उनको अपना प्राचीन व्याकरण शास्त्र से लेकर, दर्शन शास्त्र से लेकर, गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद और कुछ बच्चों ने वेद। मैं यहाँ पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग में आई हुई हूँ पिछले 1-1.5 महीने से, और मैंने स्वयं अपनी आँखों के सामने देखा कि जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, लगभग उनकी उम्र 10 वर्ष की होगी, 9 या 10 वर्ष की, इतनी छोटी छोटी कन्याएं हैं। आप भी शायद गुरु पूर्णिमा पे देख पाएंगे, या अभी भी आपने देखा ही होगा, थोड़ा सा झलक महाराज जी ने दिखाया था। मात्र 3 दिन में उन्होंने संपूर्ण सामवेद को याद कर दिया। छोटी छोटी बच्चियां हैं, मात्र 2-3 दिन में उन्होंने पूरी गीता को याद कर दिया। अब वो उसको पक्का कर रहे हैं। एक बार सुना दिया, लेकिन एक बार याद करना वो एक बात है, फिर उसको सदा के लिए याद रखना, क्योंकि याद करने में दिक्कत ये होती है कि हम आगे जैसे याद करते हैं तो पिछले वाला भूल जाते हैं। तो उसको याद करने के लिए फिर और थोड़ा याद रखने के लिए और पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो जब ये बच्चे याद करते हैं तो वो याद ऐसे ही थोड़े हो जाता है, उसके लिए अपने चित्त को एकाग्र करना पड़ता है। बड़े व्यक्ति बोलते हैं, उनको यदि कहें कि भाई आज के दिन में, पूरे दिन में आप 2 श्लोक याद करने हैं, तो भी हाथ खड़े कर देते हैं। उनको 2 श्लोक याद नहीं होते। यहाँ तो बच्चे 200-200 श्लोक याद कर लेते हैं, 300-300 श्लोक याद कर लेते हैं। तो उसको याद करने के लिए उनको अपने चित्त को कितना एकाग्र करना होता है। तो अनायास ही इधर शास्त्र याद हो गया, इधर से चित्त की एकाग्रता का अभ्यास हो गया, तो डबल फायदा। और तीसरा फायदा, बुराई से हट गए, उधर चिंतन गया ही नहीं, माइंड गया ही नहीं, तो पुण्य के संस्कार बन गए हमारे। ये चौथा फायदा, बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे अंदर बहुत क्षमताएं हैं, और वो धीरे धीरे अंकुरित होती हैं। अगर उनको नहीं याद करवाया जाता तो वो प्रतिभाएं ऐसे ही दबी की दबी पड़ी रह जाती। तो आजकल क्या कहते हैं, बच्चों के ऊपर ज़्यादा बर्डन मत डालो, उनके ब्रेन के ऊपर। उनके ऊपर जितना ज़्यादा आप उनको अच्छी दिशा में लगाएंगे, क्योंकि उनका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश है, उतना ही वो बुराइयों से बच जाएंगे और अच्छे सदग्रंथों के संस्कार उनके मस्तिष्क में पड़ जाएंगे। तो अब तो उनको चांस नहीं है इधर उधर देखने का, और जब वो बड़े होंगे तो उनके ये जो संस्कार हैं ये उनको उधर पाप की तरफ पग नहीं धरने देंगे। और वो जो भी करेंगे, क्योंकि उनका चित्त एकाग्र है, वो नंबर 1 काम करेंगे जिंदगी में। तो ये इतनी अच्छी शिक्षा पद्धति है। तो ये केवल आज की बात नहीं है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की बात नहीं है। अब ये लवकुश जो हैं, ये 10-12 वर्ष के बच्चे हैं, और इनको 10-12 वर्ष की उम्र में देखो ये बता रहे हैं कि 24 सहस्राणी श्लोका नाम, उन्होंने 10-12 वर्ष की उम्र में 24,000 श्लोक याद कर लिए थे, कंठस्थ कर लिए थे। 24,000। आज तो हमारे यहाँ अष्टाध्यायी में 4,000 सूत्र हैं, धातु पाठ में 2,000 सूत्र हैं, फिर गणपाठ, लिंगानुशासन, पूरा पंचोपदेश मिला करके 10,000 सूत्र होते हैं। फिर लगभग 700 श्लोक गीता में हैं। फिर जो 5 दर्शन हैं उनमें लगभग 2300 सूत्र उसमें हैं। तो ये कुल मिलाकर के भी पूरा रामायण के बराबर नहीं है। रामायण में 24,000 श्लोक, और वो उस समय उन दोनों बच्चों को कंठस्थ करवाई महर्षि वाल्मीकि ने। ये तो हमारी पुरानी परंपरा है, इसमें कोई नया कुछ भी नहीं है। और केवल श्लोक याद नहीं करवाई, उसके आगे बता रहे हैं, देखो 24 सहस्राणी श्लोका नाम उक्तवान ऋषि। महर्षि वाल्मीकि ने उन बच्चों को 24,000 श्लोक पढ़ाए, तथा सर्ग शतान, और इसमें सर्ग कितने हैं, 100 सर्ग हैं। सर्ग शतान 500 सर्ग हैं, 5 शतान सर्ग, 500 सर्ग हैं इसमें। षट कांडानी, और षट कांडानी तथोत्तरम, 6 कांड हैं, और उत्तर कांड को लगा देंगे तो 7 कांड हैं। तो
पूर्व कांड 6 हैं और उत्तर कांड जो है उसको लगाएं तो इसमें 7 कांड हैं, तो ये सब उनको याद थे। कृत्वा तन्महाप्राज्य स भविष्यं सहोत्तरं चिन्तयामास कोऽन्वेतत् प्रयुञ्ज्यादिति प्रभुः। कृत्वा तु तन्महाप्राज्य, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से रामायण को पूर्ण कर लेने के बाद उस महाप्रज्ञावान महर्षि वाल्मीकि जी ने स भविष्यम सहोत्तरम, जहाँ तक श्री राम का चरित्र वो जीवन जी चुके, उससे भी आगे उनके भविष्य का और सहोत्तरम श्री राम के बाद भी लवकुश का जीवन कैसा होगा वहां तक का चिंतयामास कोनु एतत् प्रयुञ्जीयात इति प्रभुः। उन्होंने सोचा कि ऐसा कौन महापुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय को सुना सकेगा। माने उन्होंने इतना ये बड़ा महाकाव्य रचा जिसमें 24,000 श्लोक हैं और उत्तरकांड को लगाएं तो 7 कांड हैं और 500 सर्ग हैं। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने बना तो दिया, लेकिन ऐसा इस धरती के ऊपर कौन महापुरुष होगा जो इस सब को याद कर लेगा, क्योंकि ज्ञान तो जीने के लिए होता है। तो पहले उसको कंठस्थ करना, अपने अंदर उसको आत्मसात करना और उसके बाद फिर उसको वैसा जीना, क्योंकि निश्चित रूप से व्यक्ति वैसा ही जीवन जीता है जैसा उसके अंदर ज्ञान होता है। जब व्यक्ति के अंदर इस प्रकार का ज्ञान है कि भाई खाओ पियो मौज करो सो, यही जीवन का आनंद है, जब उसका ज्ञान ऐसा है तो वो निश्चित रूप से वैसा ही जीवन जिएगा। और यदि किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान ये है कि भाई इस शरीर से तो जितना इसको निचोड़ के और इसका सदुपयोग किया जा सके, इसको बिना बिगाड़े उतना इसका सदुपयोग कर लो, इससे तो इसका सदुपयोग करके तुम बहुत ऊंची संपत्ति को प्राप्त कर सकते हो, तो फिर वो प्रतिपल उसका सदुपयोग करेगा, उसकी शक्तियों को अभिव्यक्त करने के लिए उसके लिए अभ्यास करेगा वो। तो हमें पहले ज्ञान प्राप्त करना, बचपन में ही बच्चों को सद्ज्ञान स्मरण करवा देना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसा उनका बचपन में ज्ञान बन गया अब वो वैसा ही जीवन जिएंगे, क्योंकि उनके संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने सोचा कि मैंने ये इतना सुंदर काव्य बना तो दिया है, लेकिन इसको पढ़ेगा कौन और इसको याद कौन करेगा, क्योंकि इसको याद करने वाला भी तो उतना ही कोई महामानव होना चाहिए। जैसे जो वेद हैं, तो वेदों को साक्षात ईश्वर की वाणी कहा गया है और वो 4 ऋषियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई वो ईश्वर की वाणी। तो अब उस वाणी को समझने के लिए भी तो वही चेतना चाहिए। एक छोटे बच्चे के हाथ में यदि हम वेद दे दें तो क्या वो ज्ञानी बनेगा? उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। हम सब वैसे ही छोटे बच्चे हैं, शरीर भले ही बड़ा हो गया लेकिन बुद्धि और चेतना की दृष्टि से हम बिल्कुल छोटे बच्चे ही हैं। इसलिए हमारे हाथ में वेद होते हुए भी हमारा जीवन ऊंचा नहीं है, हमारा जीवन महर्षि दयानंद जैसा नहीं है। वेद को समझने के लिए, वेद को सब सारे संसार के सामने रखने वाले महर्षि दयानंद जैसा उनको वेद समझ में आया, क्योंकि वो समाधिस्थ योगी थे। उस समाधि अवस्था में जाए बगैर, उस योग युक्त अवस्था में जाए बगैर हम वेद के मर्म को नहीं जान सकते, वेद के भेद को नहीं जान सकते हैं। कहने के लिए ठीक है, हम दूसरे लोगों का अपमान भी करते हैं कि हम तो वेद मार्ग को मानने वाले हैं, हम तो वैदिक मार्गी हैं। आप वेद को मानने वाले तो हैं पर जीने वाले तो नहीं है ना। आप वो समाधि लगाने वाले तो नहीं है ना। आप तो सामान्य जीवन जीते हैं, आप तो 1 घंटा उपासना भी नहीं करते हैं, आप तो संप्रज्ञात समाधि भी नहीं लगाते हैं। तो फिर किस बल के ऊपर आप मतलब वेद को अपना आश्रय मान करके और उस पर आप अहंकार कैसे कर सकते हैं? और वास्तव में जो वेद का ज्ञाता है उसमें अहंकार नहीं होता है। लेकिन प्राय ये विडंबना है कि जिन लोगों ने सत्य को प्राप्त किया
उन लोगों ने कभी कोई लड़ाई झगड़ा बखेड़ा, किसी दूसरे का अपमान कभी नहीं किया, क्योंकि सत्य को प्राप्त हुआ हुआ व्यक्ति ये इतनी ओछी हरकतें, ये क्षुद्रता की हरकतें कदापि नहीं कर सकता है और ना ही किया। और महापुरुष कभी भी किसी एक जाति के, एक धर्म के, किसी एक प्रांत के, एक संप्रदाय के नहीं होते। ऋषि तो सारी सृष्टि के लिए होता है। ऋषि का चरित्र ऐसे ही होता है जैसे सूर्य का चरित्र है। अब सूर्य केवल हिंदुओं के लिए हो या केवल मुसलमानों के लिए हो या केवल सिख ईसाई जैनियों के, ऐसा नहीं है। वो प्राणी मात्र के लिए है, मनुष्य मात्र के लिए नहीं। वो पेड़ पौधों के लिए भी है, वो पक्षियों के लिए भी है, वो पंछियों के लिए भी है, वो सबके लिए है, पशुओं के लिए भी है। तो ऐसे जो ऋषि होते हैं वो साक्षात ईश्वर के ही प्रतिनिधि होते हैं और वो पूरी मानवता के लिए ही नहीं बल्कि पूरी प्राणी जगत के लिए होते हैं वो। लेकिन हम क्या करते हैं, जो अब जिनका क्षुद्र हृदय है तो उनके चारों तरफ इकट्ठे होकर के और उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो महापुरुषों को हम बांट देते हैं कि महर्षि दयानंद इनके, महर्षि वाल्मीकि इनके, महात्मा बुद्ध इनके, भगवान महावीर इनके, गुरु नानक देव इनके। ऐसे हमने महापुरुषों का भी बंटवारा कर रखा है और फिर उनके नाम पे कई बार हम अपने अहंकार की पूर्ति करने के लिए उनके जो शिक्षाएं हैं, उनके जो ग्रंथ हैं, उनमें प्रक्षेप भी कर देते हैं। जैसे मैंने कई विद्वानों से पूछा कि जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, अब उन्होंने तो अद्वैतवाद को, मतलब चेतना की उस उच्च अवस्था को उन्होंने अनुभव किया कि वो कहते हैं कि ईश्वर के सिवाय और कुछ है ही नहीं, कण कण से वो ही अभिव्यक्त हो रहा है। लेकिन एक चेतना के स्तर, नीचे चेतना के स्तर पर रहते हुए हम उसको नहीं जान सकते हैं। हम एक बहुत उच्चतर, उच्चतम चेतना के स्तर पे जाके इसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति ने इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त किया, वो पुरुष स्त्री शरीर का भेद कदापि नहीं कर सकते हैं। और उनके नाम पे, उनके जीवन चरित्र से भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं। उन्होंने जब शास्त्रार्थ किया मंडन मिश्र के साथ, तो उसमें उन दोनों के शास्त्रार्थ का जज करने वाली जो थी वो मंडन मिश्र की पत्नी थी। तो अगर वो महिलाओं को उस योग्य नहीं मानते तो क्या वो अपने शास्त्रार्थ का जजमेंट करने के लिए किसी महिला को नियुक्त करते? ये मतलब प्रमाण है उनके जीवन का कि वो मातृशक्ति को कितना सम्मान देते हैं। दोनों, एक उसका पति है, दूसरी तरफ स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, और उन दोनों के बीच के शास्त्रार्थ का निर्णय करने वाली किसी महिला को वो स्वीकार करते हैं, नियुक्त करते हैं। तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि वो महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं देते हैं? मतलब उनके शिष्यों ने ऐसे प्रक्षेप करके डाल दिए श्लोक कि अगर महिलाएं वेद पढ़ें तो उनकी जीभ काट दो, और फिर भी वो नहीं माने, यदि सुने चोरी छिपे तो फिर उनके कान में शीशे भर दो ताकि वो सुन भी ना सकें, और फिर भी यदि वो ना माने, जीभ भी काट दी, शीशा भी, फिर भी अगर वो देखने के लिए आ जाएं कोई वेद गोष्ठी तो उनका गला ही काट दो। ये बात कभी भी कह सकते हैं? इतने बड़े मनीषी कह सकते हैं? कभी नहीं कह सकते। और उन्होंने जब संन्यास लिया तो वो अपनी माँ को एक वचन दे के आए थे कि मैं उनकी माँ ने कहा था, बेटा तू मेरा इकलौता बेटा है और मेरा अंतिम संस्कार भी कौन करेगा, क्योंकि अंतिम संस्कार पुत्र के हाथों होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, माँ चाहे मैं कितना भी बड़ा योगी बन जाऊं, मैं कहीं भी रहूं इस धरती पे, जिस दिन तू अंतिम श्वास लेगी मैं आऊँगा। वो गए सन्यासी होते हुए। यद्यपि सन्यासी के लिए कोई भी परिवार के क्रियाकर्म करने का कोई विधान नहीं है, कोई शेष नहीं रहता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन तो भी वो अपने दिए हुए वचन को निभाने के लिए अंतिम समय में गए, अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। अब ये व्यक्ति कैसे नारी जाति का अपमान कर सकता है? लेकिन उनके शिष्यों ने, क्योंकि उनके अहंकार को ठेस लगी कि कोई महिला हमारे गुरुजी को जजमेंट में पराजित कर दे,
अगर ये महिलाएं ऐसे ही वेद आदि शास्त्र पढ़ती लिखती रही तो हमारे तो पुरुषों की दादागिरी ही खतरे में पड़ जाएगी। ये तो पुरुष प्रधान समाज ही रहना चाहिए, फिर तो इस शिक्षा के ऊपर इनका अधिकार हो जाएगा। तो उन्होंने मतलब उस एक षड्यंत्र के तहत और अपने ओछे अहंकार की पूर्ति के लिए प्रक्षेप किया है ऐसे ऐसी बातों का। महापुरुष कभी भी इस प्रकार की ऐसी उनकी क्षुद्र हृदयता नहीं होती है, अत्यंत विशाल हृदय होता है उनका, वो अत्यंत सम्मान करते हैं। तो यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी ने इतना बड़ा ये महाकाव्य बना तो दिया है, लेकिन अब उनके मन में ये आ रहा है कि ये कौन ऐसा महामानव होगा, क्योंकि उनके उपदेशों को सुनने के लिए, जानने के लिए, आत्मसात करने के लिए, स्मरण करने के लिए भी उतना ही ऋषि चेतना वाला ही, पवित्र चेतना वाला ही कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो जब ये ऐसा सोच ही रहे थे तो तभी क्या हुआ, कौनु एतत् प्रयुञ्जीयात् इति चिन्तयामास प्रभो। कौन इसको प्रयुञ्जीयात, कौन प्रयोग करेगा, कौन पढ़कर दूसरों को सुनाएगा, ऐसा जब वो सोच ही रहे थे तो तस्य चिन्तयमानस्य महर्षे भावितात्मनः अगृह्णीतां ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। ऐसा चिंतन ही कर रहे थे तो तभी तस्य चिन्तयमानस्य, उनके चिंतन करते हुए उस महर्षे, महर्षि के, भावितात्मनः, भावितात्मनः माने शुद्ध अंतःकरण वाले, बना लिया है पवित्र अंतःकरण को जिन्होंने, उस व्यक्ति को कहेंगे भावितात्मनः। तो ऐसा वो अत्यंत पवित्र हृदय वाले ऋषि जब ऐसा चिंतन कर ही रहे थे, ततः मुनिवेशौ लव कुशीलवौ, तभी मुनि का वेश पहने हुए कुश और लव, पादौ अगृह्णीताम, तभी आकर के उन्होंने उनके चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। माने उसी समय दोनों भाई वहां पर आ पहुंचे। कुशीलवौ तो धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वर संपन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ। तो कह रहे हैं ये जो कुशीलवौ, कुश और लव, धर्मज्ञों, ये धर्मज्ञ हो चुके हैं। बताओ, अब जो 10-12 साल की उम्र में धर्म के मर्म को जान गया, उस व्यक्ति का जीवन कितना ऊंचा होगा, कैसा जीवन जिएगा। तो इनके लिए यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी ने ये शब्द प्रयोग किए हैं, कुशीलवौ तो धर्मज्ञों, धर्म के ज्ञाता हैं वो। तो जिसने धर्म को जान लिया वो अधर्म कैसे करेगा अपने जीवन में। राजपुत्रौ यशस्विनौ, वो यद्यपि वो राजपुत्र हैं, बहुत उनका यश है, लेकिन तो भी वो मुनि के वेश में रहते हैं। भ्रातरौ स्वर संपन्नौ, और उनकी बुद्धि ही तेज नहीं है, केवल वो धर्मज्ञ ही नहीं है, उनका स्वर भी बहुत मधुर है। स्वर संपन्नौ, बहुत मीठी वाणी है उनकी। भ्रातरौ, दोनों भाई, स्वर संपन्नौ, स्वर से संपन्न हैं। ददर्श आश्रम वासिनौ, और वो आश्रमवासी के रूप में दिखाई दिए, माने मुनि वेश में है, वो आश्रम में रहने वाले हैं, वो कहीं तड़क भड़क वाली ड्रेस में नहीं है। सैतु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ, तो तब उनको आया हुआ देख करके वो जो महर्षि वाल्मीकि जी की हैं, उन्होंने मेधाविनौ, अत्यंत मेधा से युक्त, बुद्धि का ही एक उत्कृष्ट रूप जो है उसका नाम है मेधा। तो इसलिए हम वेद मंत्र में उसकी याचना करते हैं, याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया माम अद्य मेधया मेधाविनं कुरु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, याम मेधाम, जिस मेधा को, देवगणः पितरश्च उपासते, जिस मेधा को देवगण और पितरगण भी मांगते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तया मेधया माम अद्य, उस मेधा के द्वारा मुझे आज ही मेधाविनम कुरु,
मेधा वाला बना दो, मुझे भी वो शक्ति दो। हमारी प्रार्थनाएं भी हमारी चेतना के अनुसार ही बहुत निम्न स्तर की होती हैं। हम प्रार्थना भी करते हैं तो क्या करते हैं कि भगवान जी मेरा कल्याण हो या ना हो, लेकिन मेरे पड़ोसी का बुरा जरूर हो जाना चाहिए। वो समझाने के लिए ना एक कथा सुनाते हैं। कोई व्यक्ति बहुत तपस्या में लग गया, किसी व्यक्ति को अपने पड़ोसी से बहुत ईर्ष्या द्वेष हो गया था। तो उसने कहा कि मैं तपस्या करके ऐसी शक्तियां प्राप्त करूंगा और उससे मैं इसको ठीक करूंगा, ये वैसे तो मेरे वश में आता नहीं है। तो वो घनघोर तपस्या में लग गया। तो उसकी, क्योंकि असुर भी तपस्या करते हैं, केवल देवता ही नहीं करते बल्कि देवताओं से ज्यादा करते हैं, वो शारीरिक बल उनमें ज्यादा होता है। तो वो लग गया तपस्या में। तो शिव जी भगवान प्रकट हुए, शिव की आराधना कर रहे थे। तो कहते हैं कि भगवान का जो शिव रूप है, कल्याणकारी रूप है, वो सबसे जल्दी प्राप्त हो जाता है, सुलभता से प्राप्त हो जाता है अन्य रूपों की अपेक्षा, जो उनका निराकार रूप है उसको जानने की अपेक्षा। तो उसने शिव रूप की उपासना की और शिव उसके सामने अभिव्यक्त हुए। तो शिव ने कहा कि बताओ मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, आपको क्या वरदान दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भगवान जो मैं मांगूंगा आप मेरे को वचन दें कि वो आप सब मेरे को दे देंगे। उन्होंने कहा मैं आया ही इसलिए हूँ, लेकिन एक शर्त है, जो तुम मांगोगे उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। अब वो चक्कर में पड़ गया कि अगर मैंने इतनी तपस्या की, अगर मैं इनसे 1 करोड़ रुपए मांगूं तो पड़ोसी को तो ऑटोमेटिक 2 करोड़ चले जाएंगे। अगर मैं इनसे पूरा राज्य मांगूं तो उनके पास तो डबल राज्य चला जाएगा। अगर मैं इनसे सोना चांदी हीरे मोती मांगूं तो पड़ोसी को तो बिना तपस्या के डबल मिल जाएगा। तो मैं ऐसा क्या मांगूं, और मैं तो आया था उसको मजा चखाने के लिए, तो उल्टा ही हो गया। तो फिर उन्होंने दिमाग लड़ाया। ये जो बुरे लोग होते हैं ना, उनका शातिर दिमाग होता है, दिमाग तो बहुत तेज होता है लेकिन दिशा गलत होती है, जैसे आजकल चाइना वाले कर रहे हैं। तो उसने दिमाग लड़ाया। तो उसने कहा कि भगवान जी मेरी एक आंख फूट जाए, तो इसकी एक फूटेगी तो पड़ोसी की कितनी फूटेंगी, वो तो अंधा ही हो जाएगा बेचारा, उसकी दोनों जाएंगी। तो भगवान ने कहा तथास्तु। फिर उन्होंने कहा कि मेरे घर के सामने एक बहुत बड़ा सा खड्डा बन जाए सदा सदा के लिए। तो उसने सोचा मैं तो साइड से निकल जाऊंगा, तो पड़ोसी के घर के सामने कितने खड्डे बनेंगे, 2 बनेंगे। तो भगवान जी ने कहा तथास्तु। तो मतलब इस प्रकार की हम प्रार्थनाएं करते हैं। तो ये क्या दिखाती हैं भाई, जब तुम भगवान से मांग ही रहे हो तो हम क्या मांगेंगे, जो हमारी चेतना का स्तर है। हम बोलेंगे बस मेरे बच्चे की सगाई हो जाए अच्छे से, घर में अच्छी सी नौकरी लग जाए, एक अच्छा सा मकान बन जाए। तो ये सारा क्या है, ये सारे शरीर को भोगने के साधन हैं केवल। नौकरी मकान में ये नहीं कहती हूँ कि नहीं बनाने चाहिए, बनाने चाहिए, लेकिन भगवान से ये नहीं मांगना चाहिए। भगवान से तो इससे बहुत ऊंची चीज मांगी जा सकती है। जैसे सावित्री ने मांगा, ये सब भी तो मांगा जा सकता है भगवान से। तो भगवान जी से भी हम हमारी चेतना के अनुसार ही मांग सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेधा है, मेधा शक्ति ऐसी है कि वो भगवान से भगवान को ही मांगती है, उससे नीचे कुछ नहीं मांगती है। और जो सामान्य बुद्धि है वो भगवान से छोटे मोटे झुनझुने खिलौने मांगते हैं हम, घर मकान, ये सब तो पशु आदि भी, रोटी कपड़ा, शरीर को भोगने के साधन, तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा। 4 दिन का जीवन है, आप एक कमरे में बिता लें या आपके पास 10 कमरों का एक बड़ा सा महल हो, तो भी सोना तो एक ही कमरे में है। 10-20 या 100-50 साड़ियाँ हो तो भी एक बार में पहननी तो एक ही है। 10-20 जोड़े जूते चप्पल हो तो भी एक बार में तो एक ही पहन पाएंगे। 36 प्रकार का भोजन भी बना लें तो भी खा तो उतना ही पाएंगे जितना पेट में आता है, सारा का सारा तो नहीं खा सकते। तो ये तो पशु भी कर ही लेते हैं इतना जुगाड़। तो ये सारी चीज़ें मांगने की नहीं है। तो हम ये इसलिए मांगते हैं क्योंकि हमारे पास मांगने के लिए भी बुद्धि नहीं है, मेधा नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, ऋतंभरा नहीं है।
तो यहाँ लव कुश के पास क्या है? मेधा। तो महर्षि वाल्मीकि जब सोच रहे हैं कि ये जो मैंने महाकाव्य बनाया है इसको कौन याद करेगा, कौन इसको समझ पाएगा, इतनी ऊंची मेधा किसकी होगी, तभी ये दोनों आ जाते हैं। ये धर्मज्ञ भी हैं दोनों भाई, मेधावी भी हैं, और वेदेषु परिनिष्ठितौ, केवल उन्होंने कुछ रामायण के 24,000 श्लोक याद किए ऐसा नहीं, धर्म ग्रंथ भी सारे वो जान चुके, तभी तो धर्मज्ञ बने। और वेदेषु परिनिष्ठितौ, वेद भी पढ़ चुके हैं। मतलब वो तो ऐसे लगता है कि शायद 2 साल के लग गए होंगे महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते रहते, तो तभी तो यहाँ आते आते ये धर्मज्ञ और वेद में परिनिष्ठित हो गए। वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपबृहणार्थाय, और ये कैसे हैं? वेद उपबृहणार्थाय, उस वेद को समझ करके, उस वेद के अर्थ के विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए। उपबृहण, उपबृहण माने उसका विस्तार, उपबृहण अर्थाय, उस वेद के अर्थ के विस्तार को जानने के लिए। तावग्राहयत प्रभु, तो उन्होंने सोचा कि तौ, उन दोनों को अग्राहयत, शिष्य के रूप में ग्रहण तो पहले ही कर लिया था, लेकिन ये महाकाव्य, ये 24,000 श्लोक याद करवाने के लिए महर्षि वाल्मीकि जी ने उन दोनों भाइयों को ग्रहण किया कि भाई ये तो बड़े अच्छे शिष्य अचानक आ गए सामने, देखो बात बन गई। मैं ऐसे सोच ही रहा था कि इसको कौन समझेगा, कौन याद करेगा, कौन जन समुदाय तक इसको लेके जाएगा, और ये तो दोनों भाई आ गए, ये तो बात बन गई। काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत्, तो उन्होंने ये संपूर्ण रामायण का जो काव्य है, महाकाव्य है, कृत्स्नम संपूर्ण, और सीताया चरितम, और जो सीता माता के चरित्र सहित, महत् सीताया चरितम, बड़ा महान चरित्र है सीता माता का। सुन करके भी समस्त नारी जाति का गौरव 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। माँ का शरीर प्राप्त करके, तो इसलिए तो उनको भूमि पुत्री कहा जाता है। माने जितना धैर्य इस धरती माता में है, ठीक उतना ही धैर्य उस सीता माता में, एक ऐसे सामान्य मानवीय शरीर को प्राप्त करके इतना धैर्य, इतनी सहनशीलता, इतनी क्षमाशीलता, इतने पुरुषार्थ की शक्ति, इतना आत्म स्वाभिमान, तो ये साक्षात धरती माता की पुत्री ही है, इसलिए उनको धरती पुत्री कहा जाता है। एक्चुअली वो कोई ऐसे धरती से घड़े में निकली ऐसे नहीं है, वो विदेह महाराज जनक की पुत्री और सुनैना उनकी माता जी हैं। वो हम सब महिलाओं की तरह ही माता पिता से ही उत्पन्न हुई हैं, लेकिन उनके जो गुण हैं वो पृथ्वी जैसे हैं। तो इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने उनके चरित्र के लिए महत् शब्द का प्रयोग किया है। बड़ा महान चरित्र है उनका, ऊंचा चरित्र है। तो ये भी उनको सिखाया। पौलस्त्य अवधम इति एवं चकार चरितव्रतः, और पौलस्त्य, पुलस्त ऋषि के पुत्र पौलस्त्य, पौलस्त्य माने रावण, रावण के वध पर्यंत, और वध के बाद जो चरितव्रतः, जो चरित्र से युक्त, माने सीता माता के चरित्र से और श्री राम आदि के चरित्र से युक्त जो रामायण है, वो उन्होंने उन दोनों भाइयों को पढ़ाई, उनको कंठस्थ कराई। तो ये हम आगे जो है चर्चा इसकी, उसको फिर कल पढ़ेंगे। बहुत ही मनोरम और मन को सुख देने वाला ये महाकाव्य हम रोजाना पढ़ रहे हैं पवित्र मन से। भगवान करे हम सब के जीवन भी ऐसे ही उच्च और पवित्र और शालीन बने। शेष चर्चा कल, आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।